हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग अगेन। फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आई डू वेरी ब्योर मिनिमम, इसलिए वीडियो बहुत लेट आती है और टाइम नहीं मिलता, मोटिवेशन बहुत कम है, बट इट्स फाइन, आई एम बैक अगेन। ओके, आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी रिसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ मी। उस इंसिडेंट का इम्पैक्ट मुझ पर कुछ हद तक रहा है, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज। अगर आपको वो मैसेज समझ आया तो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने मिला उस इंसिडेंट से। तो रिसेंटली आई वॉज इन्वाइटेड टू अ बर्थडे पार्टी। मेरी एक फ्रेंड, मतलब न्यूली एक फ्रेंड, मतलब मेरे सीनियर ही बोल सकते हैं, उन्होंने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया था। तो क्योंकि वो मेरे सीनियर है और हम लोग रिसेंटली बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग ने वाइब करना शुरू किया है, तो अचानक से उन्होंने मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट कर दिया। एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि मैं जाऊँ कि नहीं, बिकॉज शी इज़ लाइक, आई अडोर हर सो मच एंड शी इज़ वेरी स्वीट। ओके, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ सोशल एंग्जाइटी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बर्थडे पे उनके कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं एंड देन वील जस्ट चिल एंड हम लोग बर्थडे मनाएंगे, केक वेक काटेंगे एंड वील जस्ट हैव अ गुड टाइम। जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया तब तो मैंने बहुत इजीली बोल दिया कि ओके आई विल कम। बट फिर मैंने सोचा कि जाओ कि नहीं, बिकॉज आई एम सो सोशली ऑकवर्ड। एंड जो सीनियर्स थे, वो दीदी के जो सीनियर्स थे, उनसे मैं कभी मिली नहीं। एंड आई एम लाइक, मुझे फिट इन करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो फिर भी मैं गई बर्थडे पार्टी पे एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई सॉ देयर फ्रेंडशिप एंड इट फेल्ट वेरी गुड, बिकॉज मेरी लाइफ में ऑफकोर्स ऐसे कुछ अच्छे गर्ल फ्रेंडशिप्स है नहीं मेरी लाइफ में। आई थिंक फ्रेंडशिप्स से नहीं है, बहुत कम ही है, कम भी नहीं है। मैं मतलब गिन भी नहीं सकती अपनी उंगली में कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, नहीं है। और मेरा फ्रेंड सर्कल मोरल ज़ीरो ही है। तो आई हैड अ वेरी ग्रेट टाइम देयर। तो उसी से रिलेटेड एक मतलब इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि व्हेन आई वाज लाइक हैविंग अ गुड कॉन्वर्सेशन विथ हर, ओके, विद दैट पर्टिकुलर दीदी। सो शी इज़ लाइक वेरी मच एल्डर टू मी। लाइक मैं अभी 22 की हूँ एंड शी इज़ लाइक 5 to 4 5 years elder to me, okay. And me being a 22-year-old girl, okay, I am so much stressed about my life कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगले 1 साल तक मुझे मतलब कैसे भी करके एक जॉब पकड़नी है एंड आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड मैंने तो अब तो कुछ फिगर आउट ही नहीं किया अपनी लाइफ में मेरा क्या होगा। आई एम सच अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब हर रोज़ ये नेगेटिव सेल्फ टॉक मैं हमेशा करती थी खुद अपने साथ। तो व्हेन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विथ हर, ओके, मतलब आउट ऑफ नो वेयर मैंने बस उनसे पूछा कि व्हाट इज़ हर लाइफ गोल। मतलब करेंटली लाइक आई थिंक करेंटली शी इज़ लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब और शी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग होम ट्यूशंस एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके। एंड अभी करेंटली उनको ना मतलब मैरिज प्रपोजल्स भी आते हैं, मतलब डिफरेंट रिलेटिव से उनको शादी के रिश्ते आते हैं, ठीक है। तो मैंने बस उनसे पूछा कि लाइक यू आर लाइक 26 नाउ, तो मतलब आपका गोल क्या है, डोंट यू फील डिप्रेस्ड और समथिंग कि आपको इतने सारे मैरिज प्रपोजल्स आते हैं एंड इतना प्रेशर होता होगा फैमिली से वगैरह से, तो आपको मतलब कभी भी ऐसा बुरा फील नहीं होता। तो शी सेड समथिंग विच जस्ट लाइक स्टक विथ मी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, लाइक शी इज़ स्टिल फिगरिंग इट आउट एंड उनका मतलब शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब एंड शी विल फाइंड इट सून एंड शी हैज़ नो प्लान्स ऑफ मैरिज, ओके। लाइक शी वॉन्ट्स टू बी सेटल्ड फर्स्ट एंड देन शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, विच इज़ वेरी गुड ऑफकोर्स, क्योंकि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि मैं पहले सेटल्ड हो जाऊँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, फिर जाके आई वुड थिंक अबाउट मैरिज और समथिंग। उस टाइम पे मैंने दीदी से अपना एक कंसर्न शेयर किया। मैंने बोला कि यू नो व्हाट दीदी, मैं तो 22 ईयर्स की हूँ, अभी मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, ये वो, लाइक यू नो दीदी, ऐसा मतलब इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है ये सब, मतलब कनेक्शंस बनाने में, फ्रेंडशिप्स बनाने में, मतलब कुछ टिकता ही नहीं है और सब लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है, मतलब ये कनेक्शंस बनाने से, फ्रेंडशिप्स बनाने से मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। मैं तो अभी मतलब आई डोंट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट टू मेक कनेक्शंस एनी मोर। मुझे तो मतलब लड़कों से तो नफरत ही हो गया है, मतलब आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड देम एनी मोर। मुझे ना मतलब ऑपोजिट जेंडर से मुझे बहुत ज़्यादा इक्सी होने लगी है अभी। तो मुझे तो अभी बिल्कुल नहीं, ऐसा होप भी चला गया है मेरे को कि आई एवर फाइंड समवन गुड फॉर मी, ऐसा करके मैंने दीदी को बोला। एंड शी लिटरली टोल्ड मी दिस लाइन एंड इट जस्ट लाइक स्ट्रक मी। उन्होंने बोला कि विपाशा, यू आर जस्ट 22, लाइक
तुम्हारे आगे कितनी लंबी लाइफ एंड यू आर जस्ट 22 और तुम अभी से ऐसा एजम्पशन बना रही हो कि सब लोग सेम होते हैं। पिटी नज़रों से लाइक एक होता है ना, एक पपी को देखते हैं कि लाइक यू आर जस्ट 22, लाइक तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मतलब इतना नेगेटिव लाइफ को लेके, इतना नेगेटिव लोगों को लेके, यू आर जस्ट 22। फिर मैंने भी सोचा कि यार दीदी इज़ ऑल्सो 26, शी does not have any kind of thing going on in her life and she is still figuring it out and उन्होंने खुद को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया तो मैं क्यों दे रही हूँ। लाइक आई एम जस्ट 22 and I have a long life to live, I have such a long time to just figure it out। फिर मैंने ये भी सोचा कि कुछ लोग होते हैं जो लोग थोड़ा लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, तो उन पर ऑफकोर्स एक प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके दे वांट टू लाइक प्रोवाइड फॉर द फैमिली। तो मैंने सोचा कि मैं तो उतनी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पेरेंट्स के पास उतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से लीड कर सकती हूँ, जितना टाइम लेना चाहती हूँ उतना टाइम ले सकती हूँ, और मैं उस प्रिविलेज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हूँ। मतलब आई एम जस्ट क्रिएटिंग सो मच अननेसेसरी प्रेशर ऑन माई हेड कि मुझे तो एक साल में कुछ तो करके दिखाना ही है, एक साल में अगर नहीं हुआ तो मैं तो आई विल बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन द होल यूनिवर्स। में सबसे ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होंगी, आई वुड डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स। मैं तो किसी देन मतलब मैं तो मतलब रेडी हूँ कि एक साल में अगर मेरा कुछ नहीं बना तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में जाने वाली हूँ। मैं तो मतलब हो गया मेरा लाइफ से जस्ट लाइक सो नॉट ओके। लाइक ऐसा एक डेडिकेशन होना ऑफकोर्स ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन इतना भी खुद पर इतना भी हार्श नहीं होना है कि आप तो मतलब खुद को एक टाइमलाइन ही दे दो कि एक साल के अंदर आपको जैसे भी करके, लाइक आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ही बुरी क्यों ना हो, आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, आपको मतलब कुछ ना कुछ करना ही है, विच इज़ सो रॉन्ग। एंड फिर मैंने सोचा कि एम आई बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ, कि मैं खुद पे कुछ ज़्यादा ही जोर नहीं डाल रही हूँ। आई शुड जस्ट टेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ टू फिगर इट आउट कि मुझे करना क्या है, लाइक व्हाट आई वांट टू डू। अगर सपोज ये पर्टिकुलर गोल मेरा नहीं होता, इट डजंट वर्क आउट, तो आगे मैं क्या प्लान कर सकती हूँ जो मुझे मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया, मुझे ग्रो करे लाइफ में। जो कि मुझे मतलब इस इंसिडेंट ने मुझे ये चीज़ सोचने पे इतना ज़्यादा मजबूर किया ना। आई जस्ट थिंक कि मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे यार, लाइक लड़कियाँ होंगी ऑफकोर्स कि जिनको लगता होगा कि आई एम 22, अभी तो मैं 20s में घुस चुकी हूँ, अभी तो मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, विच इज़ राइट ऑल्सो। बट ऑल्सो इफ़ यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, तब तो इट ऑल्सो बिकम्स टॉक्सिक। मैं इतना ज़्यादा खुद पे हार्श, मतलब मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरी तो ये अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, मुझे इस पर काम करना है, इस पर काम करना है, विच इज़ ओके बट ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, जो कि मुझे बहुत लेटली पता चला। एंड इट जस्ट स्टक विद मी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट एवरीबडी नो, टू एनी गर्ल हु इज़ जस्ट एंटरिंग हर 20s, who has that passion to be financially independent quite soon, because बहुत सारे reasons हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यू वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल फ्रीडम हो, आपको फ्रीडम चाहिए इसलिए आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। एंड कुछ के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ के लिए होती है, सबकी खुद की ज़रूरतें, पर आई फील कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जब मैंने सॉ दैट दीदी ना, शी इज़ जस्ट लिविंग हर लाइफ सो ब्यूटिफुली, लाइक शी इज़ वर्किंग ऑन हर बॉडी, शी इज़ वर्किंग ऑन हर स्किन, शी इज़ doing her part-time job, like taking home tuitions, and I'm like, I just felt so good looking at her, like ऐसे इंस्पिरेशन मिल गई। हम लोग खुद पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं बिना किसी रीज़न के, एंड लाइफ बहुत लंबी है, छोटी भी है पर बहुत लंबी भी है। इतना भी खुद पे हार्ड नहीं होना है और इजीली लाइफ को फिगर आउट करना है, ठीक है। लाइक वी शुड नॉट बी सो मच हाइपर की करना ही है एक साल में, इट्स नॉट गुड एंड इट्स वेरी टॉक्सिक। सो आई होप दिस मैसेज हेल्प एनीबडी आउट देयर, और किसी को भी इंस्पायर किया हो, क्योंकि मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगा। एंड या गाइज, सॉरी फॉर लेट video upload, and I'll try to be consistent, and I love you guys, and please hit the bell icon and subscribe to my channel if you like my content, and yeah, bye bye.